योगस भव। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं या हमने कहीं से सुना भी होगा कि जो फीमेल्स होती है या नारी जो होती है उनमें सहन शक्ति या जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस पावर ज़्यादा होती है। तो ये सच नहीं है, ये तो हमारे सोल के संस्कार हैं। फिर वो आत्मा किसी पुरुष के बॉडी में हो या किसी फीमेल्स की बॉडी में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो यू कैन फाइंड अ वुमन हु हैज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस पावर, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना या गुस्सा हो जाना। और यू कैन फाइंड अ मैन हु हैज़ अ ट्रिमेंडस टॉलरेंस पावर, जैसे कि हर बात पे एक्सेप्टेंस होना या प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना। तो ये हमेशा जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये हमारे आत्मा के संस्कार हैं जो हम पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं नेक्स्ट बर्थ में। सो ये हमारे हाथ में है कि हमको कौन से संस्कार आगे अपने आने वाले लाइफ में लेके जाना है और अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी इसी तरह से चेंज करना है। सोशल कंडीशनिंग या हमारे आसपास के लोगों ने हमें ये सिखाया है कि हमेशा चुप रहो, या यूजुअली जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं उन्हें भी अपने पेरेंट्स से या आसपास के लोगों से ये सिखाया जाता है कि हमेशा कुछ भी हो जाए आपको चुप ही रहना है, भले वो आपके साथ गलत चीज़ें हो रही है बट आपको चुप रहना है। तो ये सिर्फ हमारी सोशल कंडीशनिंग या सोसाइटी कंडीशनिंग हम इसे कह सकते हैं। हम चुप तो मुंह से चुप रह जाते हैं बट हमारे अंदर हमारा माइंड कह लो या हमारा मन कह लो, कंटिन्यूस वो अंदर चलते रहता है कि हम किसी को मन में गाली दे देते हैं या किसी के बारे में बुरा भला कह देते हैं। तो ये सहन शक्ति नहीं है। जब हमें ये सिखाया गया कि चुप रहो, तो हम मुख से तो चुप हो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर हम अभी भी रोते रहते हैं, जैसे कि मैं विक्टिम हूँ या मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों हो रही है, या फीमेल्स को हमेशा दर्द ही सहना पड़ता है। ये सारे बिलीव्स हमारे अंदर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ वहाँ से भी हम लोग ये सुनते रहते हैं। जैसे कि आप जब दुखी होते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी दुख भरी कहानी बताने जाते हो, तो अगर ये सारे किस्से अगर उनके साथ भी होते हैं तो वो भी हमें कुछ एनर्जी उनके साइड से हमको दे देते हैं। तो यही एनर्जी को हम पकड़ के इसे रियल समझने लगते हैं या इससे ही वो संस्कार बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सहन शक्ति का मतलब ये है कि आप मुख से तो ज़रूरी नहीं कि शांत रहा जाए, बट आपको अंदर से आप शांत और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना चाहिए, या जिसे हम कहते हैं कि एडजस्ट कर पाओ और एक्सेप्ट कर पाओ बिना किसी को बुरा या भला कहे बिना। तो अंदर के जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे ख़त्म होके आप अपने पे काम करते हो और एक ऐसी स्थिति में आ जाते हो जहाँ पे आपको जो बाहर की चीज़ें हैं या बाहर की जो एनर्जी है या विक्टिम मेंटालिटी ही कह लो, तो वो आपको अफेक्ट ना करे। फिर आप चुप रहो या बोलो, वो मैटर नहीं करता, बट उसमें किसी का भी बुरा ना रहे या किसी के बारे में भी बुरी एनर्जी या निगेटिव एनर्जी लोगों तक स्प्रेड ना हो। और अगर आप इस कंडीशन में आना चाहते हो जहाँ पे हम एक योगस की स्थिति कह सकते हो या एक्सेप्टेंस की स्थिति कह सकते हो, ये स्थिति तभी आएगी जब हम अपने ऊपर खुद काम कर लेते हैं या जिसे हम इनर वर्क कहते हैं। तो ये एक टेक्निक है या एक जर्नी कह लो या एक सहज तरीका कह लो कि जब हम इस जर्नी पर चलना स्टार्ट कर देते हैं तो एक्सेप्टेंस, योगस्थता या सहज की स्थिति हमारे लाइफ में आना स्टार्ट होती है। तब ये जो बाहर की कंडीशनिंग है या टॉलरेंस पावर कह लो या विक्टिम मेंटालिटी कह लो, ये चीज़ें हमें बॉदर नहीं करती या इस चीज़ों का हमारे लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप चाहो कि आप इनर वर्क की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। योगस भव।